हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मिडनाइट टू माइलस्टोन। मैं हूं आपका होस्ट रक्षित। तो टुडे वी हैव अ गेस्ट फ्रॉम वन ऑफ द बिग एमएनसी। ही क्रैक्ड दिस जॉब एज अ फ्रेशर इन माइक्रोसॉफ्ट। नॉट ओनली इन करियर, ही इज ऑल्सो अचीविंग ग्रेट heights in terms of following his passion. He's not only writing codes, he's writing stories as well. So today we're gonna meet the real life Ved. So let's welcome. Hi Aman, welcome to Midnight to Milestone. How are you feeling today? फीलिंग वेरी गुड। तो पहली बात तो काफ़ी टाइम से लग रहा था कि भाई कोई तो इनवाइट कर लो लेकिन हाँ, फाइनली थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आज देखते हैं बातें आगे कैसे जाती हैं। Thank you so much for giving your valuable time to us. एंड डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे एंड कोशिश करेंगे आपके बारे में जानने का और अच्छे से जानने का। बट बिफोर दैट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो आई विल नॉट गो बाय द बुक्स, ठीक है? तो शुरू से शुरू करते हैं। तो हु एम आई? मे बी एक बच्चा जो एक छोटे से शहर से आता है। शायद वो बच्चा जिसको पापा ने कभी मजाक में बोल दिया था कि ये बड़ा आदमी बनेगा, पर उन्होंने डेफिनेशन नहीं बताई। डेफिनेशन ऐसे नहीं बताई कि उनकी डेफिनेशन थी कि अच्छा पढ़ाई करेगा और अच्छी जॉब करेगा एंड ऑल, पर छोटे शहर से आते हैं। तो छोटे शहर हमें बहुत ज़्यादा चांसेस देते हैं बड़े सपने देखने के। तो पापा की डेफिनेशन थी कि हाँ भाई पढ़ाई करना, क्योंकि वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू ओपन अ बिजनेस और समथिंग, तो तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, जो लगेगा हमसे बोलो। तो हमने वो किया, पर दिमाग में एक ऐसा भी था कि भाई कुछ बड़ा करना है। बड़े का डेफिनेशन पापा ने बताया नहीं था, राइट? तो हम दो चीज़ें करे हैं। पापा के बोलने पे पढ़ाई की है, जो बड़ा आदमी उनके हिसाब से था, और अपने मन का भी कुछ किया है। तो आज हम वहाँ काम करते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों का ड्रीम था काम करना। पापा सेटिस्फाइड एंड मी अपना सोल सेटिस्फाई करने के लिए मे बी आई राइट सम पोएम्स, आई डू स्टोरी टेलिंग ऑन स्टेजेस। तो छोटे शहर से जब बड़े शहर आए तब समझ आया कि जो भी सपने इनोसेंट वाले आपने अपने छोटे शहर में देखे थे, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, बट रियलिटी यहाँ आके पता चलती है। तो इन अ लाइन और टू इफ़ आई वांट टू एक्सप्लेन हु एम आई, तो वो बच्चा जिसने मासूम आँखों से कुछ सपने देखे थे, वो अब ईमानदार आँखों से उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहा है। गुड टू नो, बहुत अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन जान के। एंड रेयरली हमको ऐसे इंट्रोडक्शंस मिलते हैं जहाँ पे लोग वर्कबुक फॉलो नहीं करते, इंस्टेड ऑफ दैट वो बताते हैं जो उनके दिल की बातें हैं। सो बहुत अच्छा लगा सुन के एक नया इंट्रोडक्शन यहाँ पे। उससे पहले आपने जैसे बताया कि आप जबलपुर से हैं, एक छोटे शहर से हैं, एंड जबलपुर से बैंगलोर तक का सफ़र अगर आप उसको डिफाइन करना चाहो तो कैसा था? ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो वो बच्चे होते हैं ना जिनको मतलब हमेशा शेल में रखा गया है, सिंगल चाइल्ड, हमेशा दोस्तों के बीच। इस बंदे को रेस्टोरेंट में बैठ के खाना ऑर्डर करते नहीं आता है ठीक है। और जब उसको एकदम एक छोटे से शहर से आप बैंगलोर जैसे शहर ले आओ जहाँ पे सोफिस्टिकेटेड पीपल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, और जब वो ये चेंज देखता है ना, तो दैट चेंज इज़ लाइक यू ग्रो एज अ पर्सन। तो इट वॉज अ ड्रास्टिक चेंज एंड आई वॉज द पर्सन जो कॉलेज के लिए भी अपने घर से, अपने शहर से बाहर नहीं गया। तो कुछ मे बी 3 साल पहले आई स्टार्टेड वर्किंग जस्ट आफ्टर कोविड फॉर 5-6 months। आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम। फिर अचानक एक दिन मेरे मैनेजर मुझसे बोलते हैं कि अब तो भाई आना पड़ेगा, नए रेगुलेशंस आ गए हैं। हाँ, एंड दैट डे जब उन्होंने बताया, भाई द मोस्ट डिप्रेसिंग डे ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। क्योंकि ये वो बंदा है जिसने अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं लिया है, वो अकेले जाके कैसे रहेगा। और अभी मम्मी को बताने की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मम्मी को बताऊंगा तो क्या होगा। पर थिंग्स वेंट ऑन एंड उन्हें बता दिया, स्टार्टेड प्लानिंग। 1 महीने में मम्मी ने कुकिंग भी सिखा दी और फिर हम आ रहे हैं बैंगलोर। स्टेशन से पापा हमें छोड़ने आए हैं और ऑटो में बैठे हैं, और मैं यही सोच रहा हूँ कि बस भाई ये तो बस 15 दिन की बात है, कोविड वापस आ जाएगा और हम वापस चले जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। बट वेन यू गिव टाइम टू अ सिटी,
In 15 days, I started falling in love with Bangalore. अच्छा लगने लगा. It's very cool. मेरा सबसे पहला चीज़ जो मैंने बैंगलोर आके नोटिस की was जितनी बिल्डिंग है उतना ही ग्रीन भी है. Great, yeah. True, even lakes are there. Yes, lakes are there. So that is what I loved about Bangalore. And अब ऐसा है ना कि अब जितना मुझे जबलपुर पसंद है उतना ही बैंगलोर पसंद है. और याद रखना, अगर मेरे सामने क्रिप किया दोनों शहरों के बारे में तो अच्छा नहीं होगा. ग्रेट, गुड टू नो. एंड एक और चीज़, जैसे जब आप जबलपुर में थे, कभी आपने सोचा था कि आप एक दिन माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े कंपनी में काम करोगे? कभी इम्पोस्टर सिंड्रोम फील हुआ? इम्पोस्टर सिंड्रोम पे आते हैं, पर ये जो हमारी बात है कि कभी माइक्रोसॉफ्ट सोचा था या नहीं, तो 10th क्लास में थे और मेरा एक दोस्त था. तो बेसिकली टॉपर्स वाली बातें कि भाई एक दिन देखना तू गूगल का CEO बन जाना, मैं माइक्रोसॉफ्ट का बन जाऊंगा. और ऐसे हवाबाजी वाली बातें, छोटे शहर की बातें होती है ना कि आप गोल तो बड़े रखते हो पूरे या ना हो. तो भाई देख ले, मैं MS जाऊंगा, तू गूगल चले जाना. बस ऐसे ही हवा में बोल दिया था. Tier 3 कॉलेज से हैं तो कुछ समझ तो आता नहीं है भाई कि कैसे होगा, क्यों होगा, बट एक सेल्फ बिलीफ था. पापा ने बोला था ना कि बड़े आदमी हो, तो बस एक सेल्फ बिलीफ था कि यार हो जाएगा. एंड लकीली नथिंग वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग माई प्लेसमेंट सीजन. कुछ नहीं हो रहा था भाई. शुरू के 4 महीने उनका हो जा रहा था जिनको मैंने पढ़ाया है और मेरा नहीं हो रहा था. बट समथिंग वॉज वेटिंग, समथिंग बिग वॉज अबाउट टू हैपन. लिंक्डइन में एक पोस्ट देखा और बस अप्लाई किया कि हाँ भाई करके तो देखते हैं. मैं कर देता हूँ भाई. मतलब मैं नहीं सोचता छोटा आदमी, छोटी जगह, छोटे लोग, ये सब नहीं सोचता हूँ. मैं कर देता हूँ. अप्लाई किया एंड after a 2 months process finally got into Microsoft and it was like a big relief. So Dream comes true. Yes, dream comes true. Just imagine your first company is Microsoft. किसी भी CS वाले बच्चे का तो ड्रीम होता है ना कि एक बार ऑफिस ही चला जाऊँ तो भी हम आएंगे उस चीज़ पे भी. Yes. बट ये आपका कॉलेज प्लेसमेंट था. हाँ जी. एंड आपका कॉलेज, एक बार अपने एकेडमिक्स का बैकग्राउंड दे सकते हैं? Academics का background as in I have done computer science and engineering. I have done bachelors of technology in computer science and engineering from Gyanganga College of Technology जबलपुर. और बहुत कुछ किया है यार कॉलेज में. मतलब ऐसा बंदा था ना कि ये भी कर ले भाई, ये भी कर ले, यहाँ हाथ मार ले, यहाँ हाथ मार ले, पढ़ाई कर पर और भी चीज़ें कर. हाउ गुड यू आर अ स्टूडेंट? यू आर अ फर्स्ट बेंचर और I was a good student, as in I was a first bencher. अपने 4 दोस्तों के साथ, जो कि वो नहीं पढ़ते थे पर मैं उनको खींच के फर्स्ट बेंच में रखता था. I was a first bencher. Not because I wanted to study. I wanted to study, but that was not the primary reason. स्कूल टाइम से मैं टीचर से बहुत बातें करता था भाई. मतलब बस उनको परेशान करना है. तो that was one of the reasons I was a first bencher. But I was a good student. कभी फर्स्ट नहीं आया, उसकी एक और कहानी है, कभी और बात करेंगे. बट हाँ, 3rd, 4th, 5th, टॉप 5 ऐसा वाला बंदा था. सो कितना इम्पैक्ट करता है आपका स्कूलिंग, कॉलेज टू गेट प्लेस्ड और टू गेट गुड एकेडमिक्स? लाइक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एक्चुअली. तो इफ़ आई टॉक अबाउट academics, I have always been a good student. I am from ICSE board, so programming and all I started from standard 9th. Basically programming in Java. And हमारी एक टीचर हुआ करती थी जिन्होंने, तो what I feel is you can be good engineers, you can be good technically, but in a room of 100 there will be only 3 to 4 programmers. yeah. Proper coders. तो my teacher believed in me 9th क्लास में. That is where it all changed. मैंने कभी उससे पहले सोचा नहीं था I'll be in computer science and engineering and all. तो वो क्या करनी थी ना, हम उनके घर जाते थे पढ़ने क्योंकि नया नया था सब कुछ, और मैं वो बंदा जिसके घर में कंप्यूटर भी नहीं था एंड ऑल. बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. बहुत ज़्यादा कि ऐसा कंप्यूटर वगैरह कुछ था नहीं, तो जितना सीखा सब कॉलेज स्कूल में सीखा, और उनके घर चले जाते थे और वो कॉपी पेन में कोड लिखवाती थी. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हर वॉज कि यू आर स्टक समवेयर, शी विल नॉट हेल्प यू. शी विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू क्राई फॉर अ वीक. तो दैट वॉज द रीज़न कि हाँ भाई जो करना है खुद से करना है. दैट इज़ हाउ आई बिल्ड अप माई लॉजिक्स एंड ऑल, एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन टू कोडिंग. क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो कर पा रहा हूँ 100 में से 4 लोग ही कर पाते हैं.
got 100 in computers in my 12th class. Okay, great. And that's where I thought कि हाँ भाई अब तो CSE लेना बनता है. एक और चीज़ जैसे आपने मेंशन किया कि यू गॉट अ कॉलेज प्लेसमेंट, सो उस पर आते हैं आपने अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहो, लाइक नॉट एडवाइस बट आपने किस चीज़ों की प्रिपरेशन की थी, लाइक फॉर DSA? हाँ जी. सो ओके, तो क्योंकि प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस था फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, DS एल्गो बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ऐसे कि लीड कोड आपने सुना होगा या फिर हैकर रैंक आपने सुना होगा, तो भाई चले गए दिन में एक क्वेश्चन कर लिया, दोस्तों को पढ़ा दिया, और या फिर कॉलेज में एक कोडिंग कंपटीशन रखवा दिया. तो आई वॉज ऑलवेज इन टच विथ प्रोग्रामिंग. सो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है आपका प्रैक्टिस करना लीड कोड एंड हैकर रैंक? प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. एज इन अगर आपने 2 महीने भी नहीं किया तो यू आर ज़ीरो. लाइक यू विल हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू इट बिकॉज यू हैव डन इट, बट टू बी इन टच विद दैट यू नीड डेली प्रैक्टिस, एटलीस्ट 1 घंटा. और एक और चीज़ भी है कि DSA स्पेसिफिक मैं सबको एक टिप देता हूँ जो भी जूनियर्स कुछ पूछने आते हैं कि हैव अ बडी व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग DSA. बिकॉज आप चालू करोगे, 2 हफ्ता करोगे एंड देन यू विल गेट डीमोटिवेटेड डेफिनेटली, और अकेले करोगे तो छोड़ दोगे. बट इफ़ यू हैव अ गुड बडी, sit with them together and keep on doing it, and it's more about practice and consistency than people say कि कितना tough है. आपने कॉलेज कौन से ईयर में कंप्लीट किया एंड हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नाउ यू हैव? सो इंजीनियरिंग ख़त्म हुई 2021 में, तो अभी टोटल वर्क एक्सपीरियंस वुड बी 3.8. कमिंग सेप्टेम्बर ख़त्म हो जाएगा 4 साल. यस. एंड ये 4 इयर्स आपके माइक्रोसॉफ्ट में ही है? हाँ जी. एंड ऐसा क्या डिफरेंट है, लेकिन आपने दूसरे कंपनीज में काम किया नहीं है बट आपके दोस्तों ने ज़रूर काम किया होगा एक सर्विस बेस्ड कंपनी में, सो कभी आपको ऐसा डिफरेंस फील हुआ उनके वर्क लाइफ बैलेंस में, नॉट वर्क लाइफ बैलेंस, उनके वर्क कल्चर में और आपके वर्क कल्चर? बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो आई कीप टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब जिनको भी मैंने पढ़ाया है कभी या फिर जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे बात होती रहती है. एंड इट वाज ऑलवेज लाइक वो सीधे बच्चे कॉलेज से गए हैं एंड दे हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग देम एज प्रॉपर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ और पीपल. बट दिस इज समथिंग विच यू शुड नॉट डू टू कॉलेज हायर्स. एंड द डिफरेंस विच आई फील Microsoft gave me was when you join directly from college. Anyways, culture बहुत प्यारा है किसी के लिए भी, but when you directly join from college, they treat you like baby. So that is what I have realized or understood or I have experienced कि भाई इतने प्यारे लोग हैं ना. तो the only difference what I can feel is the people around you. It's like they will respect you. They will talk to you like a friend. They will not let you think that you don't know this. तो हम जो imposter syndrome की बात कर रहे थे ना, तो डेली आता है भाई imposter syndrome, क्योंकि आप ऐसी जगह हो जहाँ पे IITs NITs से आए हुए लोग या फिर ऐसे लोग जो 15 साल से सेम चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो आप उनके सामने क्या ही बोलोगे, करेक्ट? बट डेली imposter syndrome आता है, पर उसके साथ एक और चीज़ आती है कि भाई यू आर हियर फॉर अ रीज़न एंड यू डिजर्व इट. तो दैट इज समथिंग जो मुझे विच कीप्स मी गोइंग. आपका प्रोफाइल क्या है वहाँ पे, एंड आपने स्टार्ट किस प्रोफाइल में किया था और अभी पिछले 3 सालों में अगर आप करियर ग्रोथ बताओ तो अभी किस प्रोफाइल में हो? ओके, सो आई स्टार्टेड इन सपोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट फॉर पावर BI, एंड 3 साल काम किया. बहुत सारी चीज़ें सीखी, लाइक डेली चैलेंजेस, डेली टेक्निकल चैलेंजेस, लोगों से बात करना, कस्टमर से बात करना, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग. एंड इट्स लाइक इट फील्स दैट यू आर डायरेक्टली contributing in someone's growth in that way, someone's growth or a company's growth or empowering somebody, right? It was really challenging. बहुत मज़ा आया, but I wanted to explore my programming skills and all a little bit more. So recently 2 months back I moved to a different role. So I moved to SQL team as a software engineer. SQL team as a software engineer. Great.
एंड आप अगर अभी अपने कॉलेज टाइम पे वापस जाओ तो आप ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बोलोगे कि हाँ ये करने से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ टू क्रैक अ जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट, और इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है इनका? सो माई इंटरव्यू प्रोसेस पे आते हैं, पर उसके पहले कॉलेज में क्या किया, तो जैसा कि मैंने बोला कि भाई सब किया है। या लीड कोड प्रिपरेशन एंड हैकर रैंक। हाँ, तो पढ़ाई की है, जो कॉलेज में जो भी टीचर्स ने पढ़ाया बहुत दिल लगा के पढ़ा है, खुद से किया है प्रोग्रामिंग एंड ऑल, बिकॉज कॉलेज में इट्स लाइक बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग प्रमोट नहीं भी करते हैं, क्योंकि शायद सब लोग इंटरेस्टेड नहीं भी होते हैं। बट कॉलेज में एक चीज मैंने की थी, तो व्हेन वी वर इन थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज, वी स्टार्टेड अ क्लब, प्रोग्रामिंग क्लब, Okay. जिसमें हम जूनियर्स को सिखाएंगे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्रोग्रामिंग, बिकॉज DSL इज समथिंग which will help you in the long run, but वो आपको 10 दिन में उसका बेनिफिट दिखेगा नहीं। या तो it was very important to let our juniors know कि भाई how important it is and why you should do this, because हम बहुत एक ट्रेंड देख रहे थे कि सब लोग वेब डेव की तरफ जा रहे हैं या फिर एंड्रॉइड डेव की तरफ जा रहे हैं, या फिर ओके यू गो विद AI एंड ऑल, इट्स ओके, दैट्स द फ्यूचर, बट फॉर बेसिक्स, फॉर द एबिलिटी टू थिंक, with logic, everybody should do programming at least for a year. या So एंड एनी रेफरेंसेस लाइक रिसोर्स रेफरेंस अगर आप दे सको? LinkedIn, not exactly LinkedIn, लीड कोड में है, आप डेली चैलेंजेस होते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, Geeks for Geeks में कर सकते हो। बट मैंने जहाँ से पढ़ा है, आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस और नॉट, अभी आप देख लेना वो। सो आई फॉलोड समबडी हु इज कॉल्ड स्ट्राइवर, उनका वेबसाइट है टेक यू फॉरवर्ड, ही इज SD3 इन गूगल। तो कॉलेज टाइम से उन्होंने यूट्यूब पे DSA पे वीडियोस बनाने चालू किए थे, दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड, एंड वो मैं आज भी देखता हूँ, किसी को भी मैं वो देखता हूँ, ही हैज़ द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड पैटर्न टू लर्न DS algo. सो व्हाट आई अंडरस्टूड कि अगर व्यूवर्स को ऐसे बड़े कंपनीज को क्रैक करना है तो DSA इज अ की टू गो देयर, दे शुड नो DSA। एंड आपने जो रेफरेंस दिया स्ट्राइवर, सो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं इन यूट्यूब। या सो कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, जैसे वी ऑलरेडी गॉट टू नो कि इट्स रियली हार्ड टू गेट अ जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट, सच बिग जायंट्स, इवन व्हेन यू आर फ्रॉम Tier 3 और Tier 2 कॉलेज। तो आपको कैसा फील हुआ कि कंपटीशन, या फिर कुछ डिफरेंस आपने किया कि नहीं, आपको वो कंपटीशन से आप ऑलरेडी बाहर हो गए? ओके, तो मैं अभी जब हम इंटरव्यू प्रोसेस की बात कर रहे थे, राइट, तो फॉर मी इट वाज नॉट अ नॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस, बिकॉज इट वाज नॉट अ कैंपस, लाइक माइक्रोसॉफ्ट डिडंट कम टू आवर कॉलेज बिकॉज इट वाज Tier 3। एंड कंपटीशन की बात है तो बता देते हैं कि देयर वाज अ प्रोग्राम कॉल्ड फिक्साथॉन, अब नहीं होता है शायद, नया नया था, तो हमारा कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है, हमारा कहीं भी नहीं हुआ, बहुत सारी कंपनीज आई कॉलेज में और कहीं भी नहीं हुआ, हमारे रिटर्न राउंड्स ही नहीं निकल रहे थे, तो हमने सब बंद कर दिया, इंस्टा बंद कर दिया, यूट्यूब बंद कर दिया, व्हाट्सएप बंद कर दिया, और सिर्फ लिंक्डइन चला रहे थे। तो लिंक्डइन में हमने इस प्रोग्राम के बारे में देखा और हमें लगा यार ये तो हमारे लिए ही बना है, तो हमने अप्लाई किया, साथ साथ में कुछ 11,500 लोगों ने अप्लाई किया। देन वी गॉट सिलेक्टेड इन टॉप 100 आफ्टर अ वीडियो इंटरव्यू राउंड। Then on top 100 में there was a hackathon, there was a troubleshooting interview, and once I did, because it was for support, DSA was not required much at that time, but I hope my resume was shortlisted because of the things I did in programming, and I have also taken part in a lot of hackathons in my college time. तो कुछ एंड होते होते 2 महीने के इंटरव्यू प्रोसेस के बाद कुछ 11,500 लोगों में टॉप 28 में था। तो आपने हैज़ अ फ्रेशर क्रैक किया फ्रॉम Tier 3 कॉलेज, माइक्रोसॉफ्ट रियली अप्रिशिएटिंग योर द वे यू गो एंड द वे यू क्रैक द जॉब। बट वन मोर थिंग टू ऐड हियर फॉर आवर व्यूअर्स, लाइक अगर उनके लिए मोटिवेशन सी, आज के टाइम पे मोटिवेशन क्या है, लोग कॉलेज प्लेसमेंट लेते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज में, जहाँ हमको पता है कि नॉर्मल पैकेज इज अराउंड 4.55, मैक्स दे विल गो अप टू 6 lakhs। आई एम टॉकिंग अबाउट
the basic service based organization in our country like TCS, CTS, Infosys. But जब आपने एज अ फ्रेशर स्टार्ट किया एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, इवन फ्रॉम Tier 3 कॉलेज, अगर if you're not comfortable telling the numeric word, you can say कि more than a service based organization. हाँ, so I'll not say double but near to double. बट एक चीज़ मैं ऐसे क्वांटिफाई कर दूंगा कि एक कॉलेज से जस्ट निकला हुआ बच्चा सीधे बेंगलोर जैसे महंगे शहर में आके रह रहा है और साल की 3 ट्रिप कर रहा है, एक साल में बाइक ले ली है. तो दैट इज हाउ इट इज. Fine. So means you're earning well, and even I can feel like apart from earning money, ऐसे कोई और benefits जो सिर्फ लगता है कि हाँ माइक्रोसॉफ्ट में हो तो मुझे ये मिल रहा है. हाँ भाई, मतलब इट्स लाइक मैंने दोस्तों से बात की थी बाकी जगह, सो दे गेट वॉट एवर इट इज़ रिटन इन देयर ऑफर लेटर एज अ CTC, राइट. अगर खाना भी होता है तो उस पर वो इंक्लूडेड होता है. सो फॉर अस इट वॉज नॉट लाइक दैट. इट वॉज जो भी लिखा था दैट्स ओके, बट यू गेट कैब फैसिलिटीज़, यू गेट ऑसम फूड. कि भाई आप अगर वेज हो या नॉन वेज हो, अगर आप डाइट कर रहे हो तो आप फुल्ली फ्लेज्ड प्रॉपर डाइटिंग कर सकते हो, और अगर आप फूडी हो तो आप प्रॉपर नॉन वेज और एवरीथिंग अच्छे से खा सकते हो. सब मिलेगा भाई, और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलता है. एंड इट्स लाइक अ ड्रीमी वर्ल्ड फॉर अ कॉलेज किड. Okay, and even that helps to work, right? If you have good proper diet, if you have proper balance with work. Yes. So it's not only about food. There are a lot of games in office. So once you go to the office, you are like in heaven. तो मम्मी बहुत टेंशन में थी जब मैं पहली बार बेंगलोर आया था कि भाई क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कभी रहा नहीं है. तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि पापा मम्मी को यहाँ बुलाया और उनको ऑफिस दिखाया. एंड आफ्टर दैट दे वर लाइक ओके तुम रह लोगे, इट्स ब्यूटीफुल. मतलब इतना अच्छा तो शायद हम घर में भी नहीं खाते हैं या रहते हैं या करते हैं. तो Great, good to know. So I can say like it is a motivation for freshers जो जाना चाहते हैं, like not only package, the perks they will get will gonna amaze them. बिल्कुल बिल्कुल भाई. तो ये तो हो गया मोटिवेशन फ्रॉम लाइक फ्रॉम बेनिफिट साइड. बट इफ यू स्टार्ट हियर यू आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड इन नेक्स्ट 10 years. Okay, yeah, that is for sure. Fine. Before we'll move to the other part, like आपने जैसे मुझे आपसे बात करके लग रहा है आपने शुरू में ही बोला कि you are a storyteller. Yes. So उस पार्ट में जाने से पहले एक लास्ट चीज़ I want to add और ask is क्या नेटवर्किंग मैटर करता है? नेटवर्किंग बहुत मैटर करता है. एंड आप जबलपुर जैसे शहर में रह के कभी आपको वो फील हुआ कि मेरे पास नेटवर्क कम है टू क्रैक अ जॉब इन एनी प्रोडक्ट बेस्ड जायंट? तो अब ये क्वेश्चन रेलेवेंट होता 10 साल पहले, बट अभी आई कैन रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन, आई कैन रीच आउट टू पीपल एट लाइक डिफरेंट प्लेसेस. देयर आर वेबसाइट्स लाइक नौकरी एंड ऑल. सो या नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आजकल ऐसे मिल के नेटवर्किंग वाला सीन रहा नहीं है उतना, मुझे जितना समझ आता है. यू कैन रीच आउट टू पीपल लाइक 50 में से 2 लोग तो हेल्प कर देंगे. इट्स यू हु शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड जब रिप्लाई नहीं आ रहा है, बट जस्ट कीप गोइंग. ग्रेट. एंड टेक के अलावा ऐसी कोई और चीज़ जो आपने माइक्रोसॉफ्ट में सीखी और अभी लाइफ में आपको बहुत हेल्पफुल है? यस. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मुझे मतलब बस ये बताना है आपको. तो टेक इज़ ओके, बट मैंने एक चीज़ जो सीखी है, जो मैंने आपसे पहले भी बोली, कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो एक ही चीज़ पे 15 साल या 20 साल से काम कर रहे हैं. सो द अमाउंट ऑफ नॉलेज, द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव इज़ ऑसम. बट एक बच्चा जो 1 साल का एक्सपीरियंस रखता है, उससे भी वो सेम तरीके से बात करेंगे. एज इन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे शो. दे बिलीव इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट कि भाई आई रिस्पेक्ट यू, यू रिस्पेक्ट मी. तो इट्स लाइक मैंने ये सीखा है कि वो तुमसे बिल्कुल दोस्त की तरह बात करेंगे. दे विल नेवर फील यू दैट मेक यू फील कि हाँ भाई तुम्हें नहीं आता है. एंड दे विल बी इन सच अ मूड, सच अ एटीट्यूड कि चल भाई साथ में सीखते हैं, ग्रो टुगेदर. एंड लोग बहुत बोलते हैं कीप योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग, बट मुझसे होता नहीं है. ठीक है, मुझसे नहीं होता है, और आज तक लकीली जो भी साथ में मिले हैं उनसे भी नहीं हुआ. तो
we meet outside office, we talk a lot about life, goals and all other than work. So बहुत प्यारे लोग मिले हैं, that's the thing. So I enjoyed or learned, what I learned is कि mutual respect. And I have seen here कि जितना आप up the ladder हो, आप उतने ही humble हो, आप उतना ही प्यार से लोगों से बात करते हो. तो ये सीख के मैंने अपने घर में सिखाया है कि हम जितना भी ऊपर बढ़ जाएंगे, आप अपने लोगों से प्यार से ही बात करना. तो दैट्स व्हाट आई हैव लर्न. सो दैट्स रियली गुड टू नो कि आपने जो लेसन सीखे अपार्ट फ्रॉम टेक इन माइक्रोसॉफ्ट, लाइक आपको हम्बल रहना चाहिए, ग्रो टुगेदर एंड रेस्पेक्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करो लोगों की, चाहे कितने भी किस भी लेवल पे चले जाओ. सो या दैट्स अ लेसन फॉर एवरीवन जो भी हमारे व्यूवर्स हैं. एंड मूविंग फर्दर, आपके अब राइटिंग की तरफ बढ़ते, स्टोरी टेलिंग जो आपने बोला कि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, आपने जिस तरह से शुरू भी किया कॉन्वर्जेशन, मुझे लगा कि आप स्टोरी टेलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. इट्स मोर देन द पैशन यू फॉलो. सो ये जर्नी कैसे शुरू हुई? ओके, तो 11th क्लास व्हाट्सएप पोएम्स अपनी टीचर्स को सुनाता था. फिर एक दिन अचानक फील हुआ कि भाई हम भी लिख सकते हैं कुछ, तो लिख के अपने दोस्त को सुनाया. एंड लकीली ऐसा वाला दोस्त जो मजाक नहीं उड़ाएगा, ऐसा वाला दोस्त जिसने बोला कि भाई इस पे कुछ करते हैं अपन, तेरा इंस्टा मैं चलाऊंगा. ही रियली फॉलोड, एज इन ही रियली हेल्प मी इन क्रिएटिंग अ इंस्टा प्रोफाइल. तो मैं छोटे छोटे इंग्लिश में राइटअप्स लिखता था. वो इंस्टा प्रोफाइल अभी बंद कर दिया क्योंकि मुझे अपने नाम का ब्रांड बनाना था, नॉट दैट पेज. तो कुछ 2 साल चलाने के बाद बंद कर दिया. कुछ 4-4.5 हज़ार फॉलोअर्स हो गए थे उसमें. दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग. बट स्टोरी टेलिंग में कैसे आते हैं उसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि कुछ कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे. टीचर्स डे के लिए सीनियर्स आ रहे थे फॉर पिकिंग पीपल फॉर परफॉर्मेंसेज एंड ऑल. And it was more into singing, music, dancing, and I was like, why not poetry? Why not story? क्योंकि ये जो 1-2 साल का ट्रांजिशन था स्कूल से कॉलेज के बाद, उस समय Jio 4G आया हुआ था. तो YouTube was in boom. तो बहुत सारे पोइट्री और स्टोरी के वीडियोस मैं देखने लगा था. So there are a lot of people whom I admire in this space, like अमनदीप सिंह और याया बुटवाला, कोपल खन्ना. अनरेज पोइट्री के कुछ वीडियोस होते थे. तो बहुत सारे वीडियोस मैं देखता था और अपने दोस्तों को सुना देता था कॉपी करके. तो मतलब खुद का कुछ नहीं था, बट मुझे मज़ा आता था सुनाने में, बिकॉज ऑल दो स्टोरीज हैव सम टीचिंग्स और समथिंग इन देम. तो लगा कि भाई बोल भी सकते हो तुम. तो उसके बाद जब ये टीचर्स डे वाली चीज़ हुई, तो देयर वॉज अ प्रोफेसर इन आवर कॉलेज हु यूज्ड टू टेक केयर ऑफ these events or take care of placements or personality development. बहुत कूल, जो सबसे कूल टीचर होते हैं ना हमारे कॉलेज के, उनके पास गया. बोला सर ये तो गलत है सर, हमें परफॉर्म करना है पर पोइट्री तो कोई पूछ ही नहीं रहा है. तो पता नहीं उन्होंने क्या देखा, आंखों में आग देखी या जोश देखा या जो भी देखा, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, कॉलेज में नहीं करते हैं, लेट्स डू इट एट सिटी लेवल. तो मैं और मेरे 4 दोस्त सर के और उनके फ्रेंड के साथ, वी मर्ज्ड विथ हिज फ्रेंड्स कंपनी. इट्स अ इवेंट एंड एंटरटेनमेंट कंपनी. दे होस्ट shows, they do big events, they do casting, they do production. It's called Miara Event and Entertainment. Okay. So we went there and unke collaboration mein we opened one more child to Miara, which was called Big Buzz, the open stage. And जबलपुर जैसे शहर में ओपन माइक कल्चर, वी वर द पायोनियर्स फॉर दैट. तो मेहनत की, 2 साल बहुत मेहनत की, वीडियो रिकॉर्ड किए, वीडियोस एडिट किए, खुद परफॉर्म किया, लोगों को परफॉर्म कराया. एंड दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड स्टोरी टेलिंग एंड गेटिंग इनटू दिस. रियली गुड टू नो. सो इससे मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि कनेक्शंस, और जिस तरह से आप लोगों से बात करते हो, इवन आपके फ्रेंड्स, आपके लाइफ में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपको एटलीस्ट आप जो कुछ करना चाहते हो तो मोटिवेट करें, क्रिटिसाइज ना करके, थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करे तो इन अ बेटर वे कि ठीक है भाई ट्राई करता है. तो इवन हैविंग फ्रेंड इज इम्पॉर्टेंट, प्लस अ गाइडेंस. और गाइडेंस आपको मिलेगी जब आप कनेक्शन रखोगे, अच्छे से बात करोगे अपने टीचर से.
या गुड टू नो अमन. एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आप माइक्रोसॉफ्ट में हो एंड यू हैव अ पैशन ऑफ स्टोरी टेलिंग और राइटिंग. कभी ऐसा लगा कि करियर और क्रिएटिविटी दोनों डिफरेंस है, या हाउ डू यू बैलेंस? हाँ, ओके. तो फॉर मी both the things complement each other, as in those are not against each other, but both the things help me as a person to grow. ठीक है, एंड आई लव बोथ ऑफ देम इक्वली. बट अब अगर पैशन और करियर और या पैशन और प्रोफेशन की बात करते हैं, तो दो आई लव माई करियर और वॉट आई डू एट वर्क, बट वेन you love something but it comes as a task to you, it comes as a daily thing to you, some way or the other you will feel stuck. Yeah. So when you feel stuck like that, poetry is escape to me, Okay. escape from my routine. Routine work, yeah. Yes, so that is how I balance it. And मुझे लगता है कि कोई चीज़ आपको पसंद है तो आपको बैलेंस निकालना नहीं पड़ता है, अपने आप यू विल गेट टाइम. तो इफ़ आई से कि पापा ने मुझे कुछ बोला था कि हमेशा अपने काम से ऑनेस्ट रहना, तो मैं एक चीज़ करता हूँ कि जब काम करना होता है तो मेरी पोइट्री बीच में नहीं आती है. आई डू माई वर्क ऑनेस्टली. और जब वो ऑनेस्ट काम करके एक थोड़ा सा सुकून मिलता है, या थोड़ा कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो, देन यू कम बैक टू योर केव, अपने बेड में बैठ के एक मोमेंट इमेजिन करके एक पोएम लिख दी और आप खुश हो गए. ग्रेट, गुड टू नो. एंड इवन यू फॉलो योर फादर एडवाइस, ये एक बहुत बड़ी बात है. आजकल मतलब मैं देखता हूँ बच्चे थोड़ा भटक जाते हैं कि क्या सुनना है, आई विल डू जो मुझे करना है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू बैलेंस बोथ द थिंग्स. क्योंकि जॉब जहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं, टू फॉलो योर पैशन. सो क्योंकि मुझे पता है कि स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे यू नॉट अर्न फ्रॉम योर पैशन, बट job will pay you and then you can grow your passion alongside. Yeah, really great. अगले अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, यहाँ से आने वाले 5-6 साल में आपके क्या प्लान्स हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ करियर एंड योर पैशन? ओके, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे हमने शुरू क्यों किया था. तो पहले करियर पे बात करते हैं. तो जैसा मैंने बताया, मैं अपने दोस्त से बात करता था कि भाई मैं एमएस में चला जाऊँगा, तू गूगल में चले जाना. एंड एक और चीज़ थी कि मुझे हमेशा फ्लॉन्ट करना था या एक चेंज लाना था दुनिया में, या फिर अपने दोस्तों को बताना था कि देख भाई, दुनिया में ये जो चीज़, ये जो प्रोडक्ट है, इसका ये वाला पार्ट मैंने बनाया है. तो आज से 5 साल बाद शायद मैं कुछ बोल पाऊँगा लोगों को कि आप ये यूज़ कर रहे हो ना, यू यूज़ दिस इन योर ऑफिस, आई हैव मेड दिस. ग्रेट. So that is something which I crave, or which I see in next 5 years in my professional career. अब स्टोरी टेलिंग पे आते हैं. तो स्टोरी टेलिंग इज़ लाइक, ये मैं हमेशा से सबको बता देना चाहता था कि भाई अभी मैं कुछ पिछले 3-4 महीनों से मैं लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ. थोड़े अजीब से सवाल हैं, लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे देते हैं. तो उनमें से एक सवाल है, मेरा फेवरेट है, कि व्हाट इज़ योर वन डे. वन डे मतलब एक दिन मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा, या फिर एक दिन आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, या फिर एक दिन मैं उनको सब सच बता दूंगा जिनको आज तक बता नहीं पाया हूँ. तो व्हाट्स योर वन डे, ऐसे करके मैं सबसे सवाल पूछता हूँ. तो अब जब आपने नेक्स्ट 4 years वाला प्लान पूछ ही लिया है, तो बता देता हूँ कि जस्ट इमेजिन मैं एक स्टेज में खड़ा हूँ, आई एम एंडिंग वन ऑफ माई स्टोरीज, वन ऑफ माई बिग शो. एक बहुत बड़ा थिएटर है जिसमें फ्रंट रो में वो सारे लोग बैठे हैं जो बचपन से लेके आज तक जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है. मेरे कॉलेज वाले दोस्त, मेरे स्कूल वाले दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे ऑफिस वाले कलीग्स ने तो बहुत सपोर्ट किया है. लाइक इफ़ आई डू अ शो इन हैदराबाद, दे विल ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद. तो ये सारे लोग फ्रंट रो में बैठे हैं. और थोड़ा सा चीज़ी और इम्पॉसिबल वन डे है, पर वो एक दिन ही किया जो थोड़ा इम्पॉसिबल ना लगे. तो वो ये है कि उन फ्रंट रो वाले लोगों के पीछे कुछ 15-20 हज़ार लोग बैठे हैं. मैं स्पॉटलाइट में हूँ, और 2 चेयर्स हैं जिसमें पापा बैठे हैं, जिनकी आंखें ये कह रही हैं कि मैंने तो मजाक में बोल दिया था कि तू बड़ा काम करेगा, पर ये बड़ा काम कर रहा है. और बाजू में मम्मी बैठी हैं, और मम्मी कह रही हैं कि, मतलब मम्मी की आंखें कह रही हैं थोड़ी सी भरी हुई कि वो बच्चा था जो किसी से बात भी नहीं कर पाता था और आज पूरी दुनिया को अपनी कहानियाँ सुना रहा है.
तो दैट इज़ वेयर आई सी माई सेल्फ इन मे बी नेक्स्ट 3-4 years. डेफिनेटली आई होप कि आप अपनी इस जर्नी में भी सक्सेसफुल हो विद करियर. जिस तरह से आपसे बात करके लग रहा है यू आर मोर इनटू दिस राइटिंग एंड आई रियली मीन्स आई एम गोना प्रे और आई एम गोना विश कि आप जल्दी उस मुकाम पे पहुंचे जहाँ आपके फर्स्ट रो में जो भी आपने अभी विश किया वो लोग दिखे आपको. या डेफिनेटली. एंड वन मोर थिंग मीन्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी टेलिंग. बेसिकली जो भी मैंने आज तक जितने बहुत सारे स्टोरी टेलर्स को देखा है वो जब स्टोरी टेलिंग करते हैं आगे जाके वो एक बुक पब्लिश करते हैं. आइदर दे स्टार्ट यूट्यूब चैनल, आइदर दे स्टार्ट पॉडकास्ट, समथिंग लाइक दैट. आपका भी ऐसा कोई प्लान है कि आगे जाके आप अपना खुद का बुक लिखो या? बुक का तो प्लान नहीं है, पर उसके लिए मैंने स्टोरी टेलिंग क्यों चालू की थी, वाई आई चोज स्टोरीज ओवर पोइट्री, वॉज लाइक स्टोरीज क्रिएट एन इम्पैक्ट. कि भाई अगर आपने मेरी स्टोरी सुनी है तो 10 साल बाद मैं आपसे मिलूंगा तो आपको मैं याद रहूँ ना रहूँ, आपको रहेगा कि हाँ भाई अमन की वो डॉग हाउस वाली स्टोरी थी जो कि मेरी फेवरेट है. एंड स्टोरीज डू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन अ पॉजिटिव वे. तो जब मैंने स्टोरी चालू की थी, जब मैं पहली बार परफॉर्म करने गया था, तो मुझे लगा था कि अगर मेरी स्टोरी से कोई एक इंसान भी अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लाता है या उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है, देन इट्स अ सक्सेस फॉर मी. तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. बट अगर क्योंकि आपने प्लान पूछा, तो प्लान ये है कि अब थोड़ा सा लालची हो गया हूँ मैं. लालची इन द सेंस कि अगर एक इंसान की लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो सकता है तो वाई नॉट मिलियंस. तो अब वही उसका स्केल बड़ा करना है, अपनी कहानियाँ ऐसे लोगों तक पहुँचानी है जिनको शायद उनकी ज़रूरत है या फिर शायद उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए एक कहानी सुन के. बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आप अप्रोच करते हैं लाइफ में दूसरों की मदद करने के लिए. बहुत अच्छा लगा. ऐसे लोग बहुत कम है इस दुनिया में, तो जो हाथ बढ़ाए और मदद करें एंड लोगों के लाइफ पे इम्पैक्ट डालें. रियली गुड टू नो. आई एम गोना अप्रिशिएट दिस. कभी कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कभी ऐसा लगा कि आपका जो करियर और पैशन है कभी किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़े? अभी तक तो नहीं लगा है. एक चीज़ को चूज़ करना मुझे लगता है कि इट विल नॉट बी अ जस्टिस. और एक और चीज़ है ना कि जस्ट लेट से हम करियर और पैशन की बात कर ही रहे हैं. लेट से इफ आई चूज़ माई पैशन एंड लीव माई करियर एंड मेक माई पैशन माई करियर, तो फिर क्या होगा ना कि अब वो सिर्फ पैशन नहीं रह जाएगा, उसमें डेली टास्क आने रहेंगे, उसमें नंबर आने लगेंगे, उसमें मुझे फोर्स, एक इनविजिबल फोर्स होगा कि हाँ भाई तुझे ये करके देना है, तुझे ये काम करना है. एंड व्हेन दैट कम्स देन माई पैशन बिकम्स माई वर्क एंड दैट इज़ वॉट आई डोंट वॉन्ट. तो प्रॉबेबली मैं कोई एक तो चूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज इफ़ आई चूज़ माई पैशन देन at a point it will become my work and then I'll try to find a escape from my passion, which is not right. So abhi at this point I will not say that I'll choose any one of it, but you never know. या डेफिनेटली. एक और चीज़ मेरे दिमाग में आया यहाँ से, जिस तरह से आपने बोला कि अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही आइदर टू चूज़ करियर और पैशन, लेकिन जिस तरह से AI इवॉल्व हो रहा है, हर जगह हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे जो ह्यूमन वर्क्स है, जो रिपीटेटिव टास्क है, वो AI is able to manage those tasks. So even you feel कि in future AI के आने के बाद either ये जॉब में it will gonna kill jobs or it will gonna help a passion, it will gonna help a person to grow. इसका एक बहुत अच्छा आंसर है मेरे पास. लाइक हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प, ये तो हेल्प अभी भी कर ही रहा है, बट मैं अपने फ्लैटमेट्स के साथ ऐसी बहुत सारे डिस्कशंस करता रहता हूँ. तो कुछ साल पहले चलते हैं जब मे बी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था या मे बी कंप्यूटर वाला रेवोल्यूशन हुआ था. तो इट वाज लाइक कि चेंज हो रहा है एंड लोगों ने वो काम ऑटोमेट कर दिया जो रिपीटेटिव था. तो जब मैकेनिकल काम रिपीटेटिव था तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बट ह्यूमंस इवॉल्व्ड, ह्यूमंस वेंट इनटू कंप्यूटर्स, वी ग्रू एज अ सिविलाइजेशन. करेक्ट. फिर कंप्यूटर्स आए, सबके डेस्क में आ गए एंड देन कंप्यूटर्स के जो इजी टास्क थे, फाइल्स एंड ऑल, वो सब कंप्यूटर हमारा काम कर देते थे. अब हम बड़े काम करने लगे एंड ऐसे करते करते हमने AI बना दिया. तो जो प्रोग्रामिंग एंड डेव वाले काम होते थे वो अब शायद AI करने लगा है थोड़ा थोड़ा. तो आई थिंक अब एज ह्यूमंस वी विल इवॉल्व एंड वी विल डू समथिंग बेटर, समथिंग ग्रेट, एंड ये छोटे मोटे काम अब हम AI को दे देंगे. ये मेरी थिंकिंग है, which is good. AI is there to help you. It's not there to suppress you as humans. And humans हैं भाई, हम जुगाड़ करके कुछ ना कुछ तो कर लेंगे. Great. So yeah, even I feel कि AI will gonna help only,
बट बिफोर आई गो अहेड जस्ट वांटेड टू नो कि आप आज के लाइफ में अपने करियर पर्सपेक्टिव से किस AI टूल्स को यूज़ कर रहे हो, इवन पैशन के पर्सपेक्टिव से भी लेके चलते हैं कि जो आपको हेल्प कर रहा है ऑन डेली बेसिस. I use Designer, Microsoft Designer. I use Copilot. माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर का ऐसा कोई एडवांस फीचर है माइक्रोसॉफ्ट में, आप यूर माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉई, सो ऐसे कोई एडवांस फीचर्स या एप्लीकेशंस है जो सिर्फ आप यूज़ कर रहे हो, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पब्लिक? I don't think so. It's available. बहुत बड़े काम मैं करता भी नहीं हूँ. कुछ बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स? I don't exactly know. बाहर का देखा नहीं है. बट इतना है कि छोटे मोटे ग्राफिक्स बना के किसी को गिफ्ट करना है कुछ, तो अपन ने प्रॉम्प्ट लिखा और ग्राफिक बन गया, विच इज़ रियली इजी एंड कूल. एक्चुअली इट्स हेल्पफुल. इवन मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि इवन फॉर स्टोरी टेलिंग आपको एक स्क्रिप्ट मिल सकती है. इट विल नॉट फील लाइक ह्यूमन रिटन स्क्रिप्ट, बट आप उसमें कुछ एडवांसेस करके एक अच्छा स्क्रिप्ट ट्राई किया था मैंने, तो अभी तक ऐसा तो नहीं हो पाया है कि वो एक अच्छी स्टोरी दे दे. मे बी इट कैन गिव यू अ प्लॉट, बट इट कैन नॉट एड मेटाफर्स ऑन दैट. Yeah, so that's where humans comes in picture. कुछ भी है, AI is a machine. It is developed by us. इट्स देयर टू हेल्प यू. आपके हिसाब से फ्यूचर में कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो लगता है कि एक इंडिविजुअल शुड लर्न? Skills individuals will, how to make friends. How to make friends as in, एक ट्रिप पे जा रहे हो आप, अकेले जा रहे हो और लोगों से बातें कैसे करोगे, हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, हाउ टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन. एक वो स्किल्स हैं. और एक मुझे जो बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि हमेशा से मैं घर पे रहा हूँ, तो आई हैव नेवर सीन द आउटसाइड वर्ल्ड. कैसे बैठना है, कैसे लोगों से बातें करनी है, मुझे नहीं पता था, शायद अभी भी नहीं पता है. ये कुछ स्किल्स हैं. और ये तो कुछ सॉफ्ट स्किल्स और नॉन टेक वाली स्किल्स हो गई. टेक तो आप सीख जाते हो यार, टेक तो आप धीरे धीरे करके सीख ही जाते हो. बस मैं ये सोचता हूँ कि आप किसी से ऐसे दोस्ती करो या ऐसे बातें करो कि उनको ये ना लगे यू आर यूजिंग दैम, और उनको ये भी ना लगे कि यार ये तो ऐसे ही है. उनको लाइक यू नीड टू मेक देम फील द जेन्युइन कनेक्शन. दैट इज़ माई स्किल एंड मैं उस पर जीता हूँ. Great, really good to know. And yeah, it is important to build a connection with humans. आप जितना लोगों से बात करोगे, जितना नेटवर्किंग बनाओगे, उतना आपको ही बेनिफिट करेगा आगे at some point of time. So we already talk about AI. We already talk about your passion. We already talk about your career. Let's come to the advice for listeners. अभी आज आप अगर किसी अपने यंगर सेल्फ को या उन बच्चों को एडवाइस देना चाहोगे कि हाँ आगे आने वाले सालों में आप इन चीज़ों पे फोकस करो, so that you will grow in your life, advice in terms of personally or professionally both? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट लिमिट योर सेल्फ. कि भाई ऐसा मत सोचो कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं सिर्फ वही पढ़ना है मुझे. ओपन, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, अब तो इंटरनेट है तो भाई मतलब देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, सो कीप लुकिंग फॉर देम. एट द सेम टाइम कीप प्रैक्टिसिंग. जैसा हमने DS Algo पे बात की, इफ़ यू वांट टू गो इनटू टेक वाला करियर, तो वन थिंग इज़ लाइक व्हेन यू प्रैक्टिस DS Algo, इट्स लाइक you don't learn it as a subject. I think your thinking or your logical thinking grows like anything. You grow as a person. You start finding those problems in real life, right? Like, तो ये सब करते रहो. Just put your head down and keep working. Do the hard work. Teach your friends. That's very important. Grow together. Don't do anything out of jealousy or something, क्योंकि ये तुम्हारी खुद की रेस है, कोई तुम्हारे कंपटीशन में है नहीं भाई. ठीक है, दैट वुड बी टेक्निकल वाला एडवाइस. पर्सनल एस्पेक्ट पे एडवाइस है, इन्वेस्ट ऑन कॉन्वर्सेशंस एंड ह्यूमन रिलेशंस. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव. ऑलवेज कीप स्माइलिंग. योर स्माइल कैन चेंज समवन्स डे. So let's come to the interesting part. हमने बहुत अच्छे से जाना आपके बारे में, एंड आई होप कि हमारे व्यूवर्स को भी आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में जान के उनको अच्छे मीनिंगफुल आंसर्स मिले होंगे और मीनिंगफुल एडवाइसेस मिले होंगे. सो थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल को, एंड लेट्स कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. इट्स मिडनाइट स्पार्क्स. सो यहाँ पे आपको बिना ओवर थिंक किए हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. इट्स काइंड ऑफ रैपिड फायर. नॉट काइंड ऑफ, इट्स अ रैपिड फायर.
आपको आंसर्स देना है बिना सोचे. ओके डन. ग्रेट. सो फर्स्ट क्वेश्चन, जबलपुर का फेवरेट स्ट्रीट फूड. काका की दावेली सिविक सेंटर. ओके. कोड या कहानी अगर एक चूज करना हो तो? इफ आई रियली हैव टू चूज वन, कहानी. कहानी. ओके ग्रेट. स्टेज पे जब फर्स्ट टाइम माइक उठाया था तो कैसा फील हुआ? हाथ कांप रहे थे भाई. आज कैसा फील हो रहा है जब माइक के सामने आप? आज लग रहा है कि हाँ भाई कुछ तो कर लिया है जिंदगी में. ग्रेट. ओके. माइक्रोसॉफ्ट का कैफेटेरिया या बैंगलोर की फिल्टर कॉफी? आई एम नॉट अ कॉफी पर्सन, तो माइक्रोसॉफ्ट का कैफेटेरिया. ग्रेट. एक फिक्शनल कैरेक्टर जैसे आप एक दिन के लिए जीना चाहते हो और अपने अपने लाइफ को आप रिलेट करते हो बेटर? तमाशा का वेद. ग्रेट. लास्ट थिंग यू गूगल्ड? मिडनाइट टू माइलस्टोन कैसे पहुंचेंगे. ग्रेट. ओके. तो आपका गो टू कंफर्ट फूड? मम्मी के हाथ के छोले पुलाव. किसी एक राइटर या स्टोरी टेलर जिससे आप मिलना चाहते हो? जाकिर खान ऑब्वियसली. जाकिर खान. ग्रेट. राइटिंग के लिए फेवरेट टाइम, अर्ली मॉर्निंग या मिडनाइट? तो आई कैन डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स. तो राइटिंग के लिए ओके फेवरेट टाइम तो आई एम नॉट अ नाइट पर्सन, तो मॉर्निंग ही होगा. पर थॉट तो कभी भी आते हैं, मैं लिखने बैठता नहीं हूँ. तो थॉट मे बी व्हेन आई एम ऑन अ बाइक और मे बी व्हेन आई एम वॉकिंग एट द लेक साइड. एक लाइन जो आप हमेशा अपने आप से कहते हो? जो मैं हमेशा अपने आप से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई महादेव साथ चलते हैं तुम्हारे, तुम चलते चलो सब होता चला जाएगा. ग्रेट. हर हर महादेव. ओके. राइटिंग के लिए आपका सबसे फेवरेट स्पॉट या सेटअप? देयर इज़ नथिंग लाइक सेटअप. अगेन थॉट्स आते हैं व्हेन आई एम इन बाइक और वॉक कर रहा हूँ कहीं पे. बट जब मैं लिखने बैठता हूँ तो आई डोंट सिट ऑन अ टेबल और डू. मैं अपने बेड में आराम से लेट के फ़ोन में लिखता हूँ भाई. ओके. सो जैसे आपने मेंशन किया यू आर नॉट अ नाइट पर्सन, यू आर अर्ली मॉर्निंग पर्सन. सो स्टिल आई एम आस्किंग दिस, कभी मिडनाइट के बाद ऐसा कोई क्रिएटिव थिंकिंग जो आपने की और जो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव लगा? सबसे ज़्यादा क्रिएटिव एक्चुअली 2-3 महीने पहले मेरा खुद से एक सवाल था कि द सेम थिंग, द वन डे थिंग विच वी स्पोक अबाउट राइट. तो मैंने बस यही पूछा कि व्हाट इज़ योर वन डे, और उस पर एक स्टोरी बनती चली गई. एंड आई हैव अ फुल्ली फ्लेज्ड 30-minute स्टोरी फॉर व्हाट इज़ योर वन डे. जबलपुर और बैंगलोर? I cannot choose any one of them. तो Bangalore is like, Bangalore feeds my dreams. जबलपुर feeds my soul. तो मैंने कभी तो कुछ लिखा था कि एक शहर में मैं रहता हूँ, एक शहर मुझ में बसता है. एक शहर में मैं रहता हूँ, एक शहर मुझ में बसता है. एक शहर है जो मुझे सपनों तक पहुँचा देगा शायद, और एक शहर है जो मेरे सुकून का रास्ता है. ग्रेट. रियली ग्रेट. गुड टू नो. बहुत अच्छा बताया आपने. And I really feel, I appreciate the way you ended up this storytelling और poetry. मुझे अच्छा लगा सुन के. And I hope एक दिन आप अपना सपना ज़रूर पूरा करेंगे. The front row जो आपका ड्रीम है, आप ज़रूर होंगे. मैं बिल्कुल आऊँगा. कोशिश करूँगा कि आप फ्रंट रो में मैं आके सबसे पहले ताली बजाऊँ आपके लिए. Moreover, even you will have a chance to meet Zakir Khan one day for sure. Hopefully. Yeah. Thank you so much for giving your time.